बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न टूटे। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ के पीठ ने सुनाया फैसला और अपने फैसले में जस्टिस गवई ने कहा है कि किसी का घर उसकी उम्मीद होती है, हर किसी का सपना होता है उसका आश्रय कभी न छीना जाए। हर आदमी की उम्मीद होती है कि उसके पास आश्रय हो। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप है। अदालत ने कहा है कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपों पर सच्चाई का फैसला सिर्फ न्यायपालिका ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस कानून का उल्लंघन बताया है और कोर्ट ने कहा है कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई का वीडियोग्राफी जरूर हो। कोर्ट के फैसले के बाद से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी है कि इस दौरान SP प्रवक्ता ने कोर्ट के मुद्दे पर BJP को जमकर घेरा है। सबसे बेशर्म अगर कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप कार्रवाई का भी एक्सेप्ट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 25-25 लाख रुपए का जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन कब दिया जाता है? जब कोई इलीगल कार्रवाई आप करते हैं। आपने, मैं एक नज़ीर के लिए बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद में जावेद अहमद का घर आपने डेमोलिश किया। आपने कहा कि उस पूरे इलाके में वो जो ज़मीनें हैं वहाँ की वो इलीगल हैं, या आपने कहा नक्शा नहीं है। तो नक्शा अगर नगर निगम ने कहा, कार्रवाई करी वाया नगर निगम कि नक्शा नहीं बनवाया, लेकिन नक्शा जावेद अहमदी का नहीं था। नक्शा तो पूरे लखनऊ के 80% लोगों का नहीं है। तो आप लीगली तो आप डेमोलिश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर एक्शन है वो पूरे देश में सराहा गया और एक के बाद एक बड़े बड़े माफियाओं के जो अवैध कब्जे की ज़मीन थी वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अब आज सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक फैसला आया है जिसमें एक कहा गया है, 15 मानक जारी किए गए हैं कि अपराधी अगर कोई व्यक्ति है तो उसके घर का ध्वस्तीकरण करने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी की उस ज़मीन का जहां पर पहले मुख्तार अंसारी का एक घर हुआ करता था। ये शत्रु संपत्ति थी और उसके बाद सरकार ने इस पर कार्रवाई की, उसके घर को यहाँ जमींदोज किया और उसके बाद अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाया जा रहा है। लगभग बनकर तैयार भी है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। दरअसल कई ऐसे पक्षकार थे जो इस मामले में कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसमें फैसला दिया और ये कहा है कि जो भी कार्रवाइयाँ हो नियम के तहत हो। तो सरकार की तरफ से जो भी कार्रवाइयाँ की गई उसको अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कार्रवाइयाँ अवैध निर्माण पर की गई। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस फैसले का स्वागत कर रही है और ये दावा कर रही है कि उसकी सरकार में जो भी अपराधियों के मकान गिराए गए वो नियम के साथ ही गिराए गए। अवैध कब्जे के थे, अवैध संपत्तियां थी, अवैध धन से अर्जित की हुई प्रॉपर्टीज़ थी। इसके साथ ही अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन जो फैसला आया है उसको पढ़ने के बाद एक बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में अभी बुलडोजर की कार्रवाई रुकने वाली नहीं। लखनऊ से वीडियो दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री OP राजभर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हम जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम कहेंगे कि इनकी जिंदगी बर्बाद हुई है, इसका मुआवजा कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ बिल्कुल सही है कि गैर कानूनी तरीके के ऊपर अगर किसी को इस तरीके पर बर्बाद किया है तो बर्बाद करने वालों से उसका मुआवजा लेना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है।
एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रयागराज से न्यूज स्टेट संवाददाता मानवेंद्र सिंह की रिपोर्ट देखिए। देश के तमाम राज्यों में होने वाले बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि केवल आरोपी बनाए जाने से किसी आरोपी के मकान का ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। अधिकारी जो है वो जज ना बने और जो नियम है उसका पालन करे और मौका दें परिवार को कि वो अपनी बात रख सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर तमाम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी इमारत का, किसी के घर का ध्वस्तीकरण किया जाना है तो सबसे पहले उसको डाक से नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद उसके घर पर नोटिस चस्पा किया जाएगा और उसके बाद भी उनको तमाम जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी अपील दाखिल करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर वो निर्माण या वो जो आवास है वो अवैध पाया जाता है तब उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी और उसके लिए भी 15 दिन का समय देना होगा ताकि परिवार के लोग घरों को खाली कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है किसी व्यक्ति के आरोपी होने से उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता और उसके आधार पर उसके खिलाफ बुलडोज़र एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर कोई आरोपी है तो उसके साथ साथ उसके परिवार के लोग भी बेघर हो जाते हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में अतीक अहमद के घर पर मौजूद हैं। 2020 में अचानक एक दिन इस घर में आधा दर्जन के करीब बुलडोज़र पहुंचते हैं और इस पूरे घर को बुलडोज कर देते हैं। अतीक अहमद के अलावा प्रयागराज में करीब 5 दर्जन ऐसे मकान, आवास, इसके अलावा दफ्तर हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं जिनका ध्वस्तीकरण किया गया था और ये कहा गया था कि ये अवैध निर्माण है और वहाँ पर नोटिस चस्पा की गई और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि पहले आपको डाक से नोटिस इशू करनी होगी, वजह भी बतानी होगी कि आखिर किस नियम के मुताबिक आपका निर्माण अवैध है और किस नियम के हिसाब से इसका ध्वस्तीकरण होना है। तो तमाम सख्त निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद अब ये आसान नहीं होगा कि सरकार या प्रशासन किसी भी इमारत का, किसी के आवास का, किसी के घर का ध्वस्तीकरण कर सके। तमाम जो नियम हैं उनका पालन करना होगा। तो डाक के ज़रिए नोटिस से लेकर घरों पर नोटिस चस्पा करने के अलावा ध्वस्तीकरण से पहले भी 15 दिन का समय देना होगा और तमाम जो पीड़ित परिवार है या किसी आरोपी का परिवार है तो उसको तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी अपील दाखिल करने का समय देना होगा और उसके बाद जब वो न्यायालय या वो दफ्तर सरकारी जो अधिकारी हैं वो ये तय कर लेते हैं कि ये मकान अवैध है, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारी ज़मीन है, सड़कें हैं, वन की ज़मीन है, उस पर इस नियम को लागू न करने का भी आदेश दिया है। जो सरकारी ज़मीन पर या सड़कों की ज़मीन पर या किसी वन की ज़मीन पर कोई अवैध अतिक्रमण होगा तो सरकार के पास ये अधिकार होगा कि उसका ध्वस्तीकरण हो सकता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS, प्री व ARO